अच्छा, ये जो मैंने मार्के लगाए हैं, ये आप यूट्यूब पर बार बार सर्च मार के देख रहे हैं कि ये आसन किस तरीके से गिराया जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। 27 इंच आसन है, तो किस तरीके से मैंने ये आसन गिराया है तो मैं आपको समझा देता हूं। तो बने रहिएगा। 27 इंच आसन है। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मलिक कस्टम टेलरिंग वन। मैं हूं आपका दोस्त सलीम मलिक। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको नजर आ रहा होगा ये मेरी दुकान है, दूसरा शोरूम जिसे कहा जाए छोटे से अल्फाजों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों की काफी दिनों से डिमांड थी कि सर आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही है कटिंग वगैरह की, तो प्लीज आप एक पेन की कटिंग की वीडियो डाल दीजिए ताकि हमें कुछ सीख मिले। तो मैं आज लेकर आ गया हूं आप ही की डिमांड पर एक डबल जो प्लेट होती है, सादा पैंट जिसे कहा जाता है, उसकी कटिंग मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। उसमें जांग का कोई हिसाब लेना देना नहीं होता। इसमें मैं कमर से आपको पूरी पैंट काट के दिखाऊंगा। कटिंग को समझने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है नाप का समझ लेना। नाप अगर हम सही तरीके से समझ लेते हैं तो हम कटिंग भी परफेक्ट तरीके से कर लेंगे। तो हमारा जो मेजरमेंट रहेगा वो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा। लेंथ जैसे कि 40 इंच है एंड इसकी जो कमर है वो 39 इंच है, हिप 43 इंच है और जांग इसकी 25 इंच है। मैं आपको जांग इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको लगे, लेकिन जांग का कोई हिसाब किताब नहीं होता इस पैंट के अंदर, फिर भी जांग समझ लीजिएगा। जांग 25 इंच है, घुटना इसका 18 इंच है एंड मोरी इसकी 16 इंच है, यानी कि बॉटम इसका 16 इंच है। और इसका आसन जो रहने वाला है वो आसन रहने वाला है आपका पूरा 27 इंच का। तो 27 इंच का आसन का हिसाब हम किस तरीके से निकालते हैं, मैं इसको बहुत बारीकी से आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको मार्के लगाते दिखा देता हूं। मैं इस पेज पे समझाऊंगा, थोड़ी देर बने रहिएगा, थोड़ी देर में आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों, मैं बहुत इस तरीके से समझाना चाहता हूं आपको कि आपके दिमाग में बहुत आसान तरीके से कटिंग बैठ जाए। तो हमें करना क्या है, ये जो मार्का है हमारा इसका इस तरीके से रख देंगे और ये हम पहले मार्का लाएंगे बॉटम का। तो इस तरीके से हम नीचे मार्का ला देंगे ताकि ये हमारा तिरछा है तो हम इसके निकल जाएगा, सीधा हो जाएगा। अब बॉटम के लिए हमें करना क्या है कि काफी लोग क्या करते हैं कि 2.25 इंच में मार्का लगाते हैं, 2.5 इंच में लगाते हैं। हमें जो लगाना है, हम जो आपको बता रहे हैं, हम लगाना है 3 इंच में मार्का। 3 इंच में मार्का लगाने के बाद में इसको भी हम उठा देंगे। और आइए अब हम इसकी लेंथ का मार्कर लगाते हैं। लेंथ जितनी है, पैंट की जो लेंथ है वो है आपकी 40 इंच, यानी कि 40 इंच लंबाई है इसकी। तो हम 40 को इस तरीके से यहाँ रख लेंगे। रखने के बाद में आप इधर आइए, इधर दिखाइए। इसको 40 को रखने के बाद में हम यहाँ पर पूरा 1 इंच माइनस कर देंगे। 1 इंच माइनस कर देंगे ताकि ये हमारी बेल्ट होती है, आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारी जो बेल्ट है वो 1.5 इंच की होती है। इस तरीके से देख लीजिएगा, बेल्ट हमारी 1.25 इंच की होती है, 1.25 इंच। तो ये कपड़ा लगने के बाद 1.5 इंच हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे। 1 इंच माइनस फिर दूसरा का समझ लीजिए। जैसे कि लेंथ हमारी 40 इंच है तो हम 40 को यहाँ रखेंगे और यहाँ पे 1 इंच माइनस करके मार्का लगा देंगे। मार्का लगाने के बाद इसी इंची टेप को हम नीचे दे देंगे इस तरीके से। लेने के बाद हमारा जो आसन था वो आसन था हमारा 27 इंच। तो मैं आपको समझा देता हूं इसका हिसाब किस तरीके से निकाला जाता है। काफी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इसका हिसाब सर सही तरीके से निकाल के बताइए, ताकि लोगों को समझ नहीं आ पाता है। काफी लोग कैसे वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो वीडियो देखेगा वो 100% समझ जाएगा, इसी कटिंग से ही पैंट करना सीख जाएगा। जैसे कि 27 इंच इसका आसन है। अब आसन 27 इंच है तो हम इसको 27 को आधा कर लेंगे। आधा होता है 13.5 इंच। ठीक है, ये 13.5 इंच हो गया ये हमारा। अब इसके अंदर से भी हम इसमें क्या करेंगे, बेल्ट को हमने आपको बताया था, बेल्ट हमारी 1.5 इंच की होती है। तो 1.5 इंच और 1.5 इंच 3 इंच हो गया, यानी कि 1.5 इंच इधर से, देखो समझो, 1.5 इंच इधर से और 1.5 इंच पीछे से, समझ रहे हैं। तो 3 इंच हो गया बेल्ट का। तो हम इसमें से भी 3 इंच इस तरीके से माइनस कर देंगे यहाँ से, यानी कि बचा हमारा 3 इंच माइनस कर देंगे 13.5 में से, तो 10.5 इंच आपको नजर आ रहा होगा। ये हमारा मार्का 10.5 इंच का क्लियर है। अब हम यहाँ पर यही मार्का लगाएंगे इस तरीके से। 10.5 इंच ये नजर आ रहा होगा आपको। 10.5 इंच बहुत ही आसान तरीके से हिसाब निकालना है इसको दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। अब 10.5 निकालने के बाद दोस्तों हमें करना क्या है, हमें इस तरीके से यहाँ पे जो मार्कर लगाना है वो लगाना है अपना 2.25 एंड 8 एंड 12 इंच पे। इन मार्कों के लिए स्ट्रेट कर लेते हैं।
अब दोस्तों हमें समझना क्या है, समझना ये है कि हम इसको इस निशान से, यहाँ से बहुत 2 सूत अलग लगाएंगे मार का, इस निशान से 2 सूत अलग कर देंगे। करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर एकदम से चिपका देंगे मार्के को, इसी साइड से चिपका देंगे, इसी किनार से स्पेस नहीं देंगे। अब हमें करना क्या है, आपको हमने बताया था कि हम कमर के हिसाब से पैंट काटना आपको बताएंगे। तो हमने आपको बताया था इसकी जो कमर है इसकी 39 इंच। तो 39 का चौथा हिस्सा कर लेंगे। चौथा हिस्सा होता है इसका 9.25 इंच। तो हम 9.25 को इस तरीके से लगा देंगे यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर जो मार्कर लगाएंगे हम, वो लगाएंगे हम 3.25 इंच पे। 3.25 इंच पे एक मार्कर लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 3.25 इंच। अब इसी तरीके से आपको एक बार फिर समझ लीजिए, ना समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड कर करके देख लेना, समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारी कमर 39 है, तो 39 का हमारा चौथा हिस्सा 9.25 हो गया। 9.25 का हम पूरा फिक्स मार्का लगा देंगे। लगाने के बाद इसमें एक्स्ट्रा 3.25 इंच रखेंगे। अब इसी मार्के को हम स्ट्रेट मार्का नीचे उतार लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इस किनारी तक कितना आ रहा है ये 13 इंच एक सूत, 13 इंच एक सूत, 13 इंच एक सूत का दोस्तों, इस तरीके से 13 इंच, 13.5 इंच एक सूत। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे मार्का लगा देंगे 13.5 इंच एक सूत। और यहाँ पे 1.5 इंच का एक मार्का लगाएंगे, इससे एक्स्ट्रा 1.5 इंच का मार्का लगाएंगे। लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से यहाँ तक, जो हमने 2 सूत छोड़ा था आपको, यहाँ तक इसको हम यहाँ मार्का बीच में लगा देंगे। ठीक है, ये 20 सेंटर निकले आया है इसका। आपको एक बार और समझ लीजिए, यहाँ से पूरा इंची टेप रख लेंगे, यहाँ से रखने के बाद ये जो हमने मार्का आपको 2 सूत छोड़ा था यहाँ पर, यहाँ भी 2 सूत छोड़ देंगे इस तरीके से इस किनारी से। और हम इसको इंची टेप को सीधा सा यूं कर लेंगे। ये हमारा 20 सेंटर निकल आया। 20 सेंटर बहुत जरूरी है। इसका जो पांचा है, हमने देखा होगा अक्सर मोरी का बॉटम अंदर को भागता है, बाहर को भागता है, ये स्ट्रेट रखेगा हमारा मार्का। अब इसी मार्के को हम उठा लेंगे, जैसे कि 8.25 यहाँ पे आया किनारी तक। स्ट्रेट करने के लिए मार्का है ये 8.25, एंड यहाँ भी हम 8.25 का एक मार्का लगा देंगे। लगाने के बाद इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, अब स्ट्रेट कर लिया दोस्तों। अब आते हैं हम इसके बॉटम, यानी बॉटम मोरी। मोरी इसकी हमने आपको बताया था 16 इंच। हम इसको 16.8 और 8, ये हो गया 8 8 16। ठीक है, अब इसका जो आपको घुटना हमने बताया था, घुटना इसका है 18 इंच। ठीक है, तो 4.5 एंड 4.5, 18 इंच। इस तरीके से इसका घुटना लग जाएगा। अब हम इसको सेव पट्टी लेंगे अपना स्केल। इसको हम दोस्तों इस तरीके से रखेंगे। इस मार्के तक हमने आपको लगाना दिखाते हैं आपको, इस तरीके मार्के तक हम इसको कर देंगे। अब इस मार्के तक हम इसको कर देंगे। अब दोस्तों हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। अब दोस्तों हम इसको यहाँ से, ये हमने मार्कर लगाया, इसी मार्के तक रखेंगे इसको अपने। और यहाँ इस तरीके से, ये हो गया दोस्तों, है ना। ये हम यहाँ तक नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ रखेंगे कि एक्स्ट्रा रखेंगे तो ये फूलने लग जाता है हमारा, ये साइड फूलेगी। तो इसको हम स्ट्रेट रख देंगे। अब हम इसको पॉकेट का मार्कर लगाते हैं 2 इंच एंड साढ़े 6.25 इंच लगाते हैं यहाँ पे, 6.25 इंच। ये पॉकेट का मुंह हो गया। और हम इसको और इसको स्ट्रेट कर देंगे दोस्तों। अब इसको हम 0.25 इंच कम कर देंगे।
और यहाँ से हम इस तरीके से मार्का यहाँ से उठा देंगे। दोस्तों यहाँ पे हम 1 इंच का मार्का लगाएंगे, ये 1 इंच का मार्का प्लेट जो पड़ेगी हमारी, और हम इस तरीके से इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इसमें 3 इंच का मार्का लगाएंगे, इस निशान से दूरी पर 3 इंच कर देंगे। अब यहाँ पर हम 1.25 इंच का मार्का लगा देंगे दोस्तों, 1.25 इंच, कितना, 1.25 इंच। अब इसको भी हम इससे इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे और इस तरीके से यहाँ भी स्ट्रेट कर देंगे। डबल प्लेट इस तरीके से डल जाती है दोस्तों। इसकी हम कटिंग कर देंगे। अगर ये आपको डट का हिसाब समझ नहीं आ रहा होगा तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, पीछे बैक कर करके देखिएगा, तब तक समझ ना आया जब तक वीडियो के से आगे ना जाएं, पूरी समझ के ही आगे बढ़े। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिए ताकि ऐसी ही वीडियो नॉलेजफुल आपके पास पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करने में आपको बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ना कुछ नए नए टिप्स देता रहता हूं। तो प्लीज जितने भी टेलर भाई हैं वो मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें ताकि मेरे को हिम्मत मिले और ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूं आपको। ये हमारी कटिंग हो गई पैंट के। अब हम इसका जो फ्रंट हमने जितने आसानी से काटा है उतने ही आसानी से हम आपको इसकी बैक काट के दिखाएंगे। इस तरीके से इसमें टर्न मार देंगे। अब हम इसको ये देख लेंगे, हमारा जो सामना है फ्रंट वो एक सा है नहीं, तो 7.25 इस किनारे तक आ रहा है और हम इस किनारे को भी 7.25 देख लेंगे। देखो कितना गलत बैठ रहा है, तो हम इसको 7.25 कर देंगे इस तरीके से। ये हो गया दोस्तों, हम इसको बिछा दिया। अब हम इसको मार्का जो है, काफी लोग क्या करते हैं दोस्तों स्ट्रेट मार्का लगाते हैं इस तरीके से, लेकिन हमें थोड़ा हल्का सा डाउन मार्का लगाना है। ये हो गया इस तरीके से। अब दोस्तों हमें यहीं से ही स्टार्ट कर देंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे रखना है, 1 इंच, और यहाँ पे जो रखना है वो 1.5 इंच रखना है। और दोस्तों यहाँ हमें जो रखना है वो 2.5 इंच रखना है। यहाँ हमें 2.25 एंड यहाँ पर हमें 2.25 इंच, ये मार्के हैं हमारे। अब हम इनको सेव दे देते हैं अपने। इस तरीके से हम हल्का से ज्यादा रख देंगे। यहाँ से हम 2 इंच ज्यादा रखेंगे, ये नजर आ रहा होगा आपको, देखिए ये हम 2 इंच रखेंगे यहाँ पे। और इसी को हम इस तरीके से, ये सेप पट्टी भी हमें देखनी है कि हमें इस तरीके से यहाँ पे रखी थी हमने, अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे। अब हमारी जो कमर है वो आपको फिर चौथा हिस्सा करना है। चौथा हिस्सा 9.25 हमने पहले ही बताया था, 9.25 हो गया। अब हमारी जो डटे हैं दोस्तों, हमारी डटे हैं इसके पीछे वो डबल डलती है तो हम मार्जिन ज्यादा लेते हैं, वरना अगर आप सिंगल डट डालो तो एक सिंगल डट के लिए 1.25 इंच का लगाएं और डबल डट के लिए हमें लगाना है पूरा 2 इंच। तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे यहाँ पर मार्का, और यहाँ पर हम 2.5 इंच का मार्का एक मार्जिन के लिए रख देंगे ताकि हमारी पैंट अगर लूज या टाइट करनी हो तो आसान तरीके से हो जाए। तो हम यहाँ पे एक मार्का लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम इसको 0.25 इंच अंदर मार्का लगा देंगे। और 0.25 इंच अंदर करने के बाद में हम इस वाले मार्के से यहाँ रखेंगे, लो
अब इस तरीके से हम मोड़ देंगे इसको। अब इसकी हम आपको कटिंग कर देते हैं, लेकिन कटिंग करने से पहले मैं एक चीज आपको समझा दूं कि जैसे कि हमने आपको समझाया था इस भाग में कि हमारा किस तरीके से कम करा जाए। हमने 27 इंच आपको बताया था, 27 से 13.5 इंच, इसमें से आधा कर लो, फिर 3 इंच और कर लो, तो 10.5 बचा। अब ये देखना है हमें कि ये 27 इंच है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये 27 इंच है या नहीं है। और यहाँ से मार्जिन छोड़ दीजिए इतनी, और यहाँ से मार्जिन छोड़ दीजिए जितनी इतनी अंदर आनी है, और इसको नाप लीजिए। और यहाँ पर रखिए आप 10.25 इंच, ये आ गया 1.25 इंच। यहाँ से ही मार्जिन छोड़ दीजिए 10.25, और इस तरीके से यहाँ पकड़ लीजिए 10.25, और इस तरीके से यहाँ भी मार्कर लगा लीजिए। अब दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा ये आ गया हमारा 24 इंच। 24, और हमने नजर आया होगा आपको 24 में से हमने ये बोला था कि 3 इंच माइनस कर दीजिए बेल्ट का, तो 3 इंच ये वाला। 24 और 3 कितने होते हैं दोस्तों? 24 और 3 होते हैं 27। तो देखा, परफेक्ट इसका जो आसन है वो निकल के आ गया है, आपके सामने ही है। तो आइए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं इसी आसान तरीके से आपको समझाता हूं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और इसकी फिटिंग जो है बहुत ही जेनमैन बैठने वाली है कस्टमर के ऊपर। ये एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखते हैं हम। देखिए दोस्तों कितनी बेहतरीन हमारी कटिंग हो चुकी है। तो फाइनली शुक्रिया बहुत बहुत, बाय बाय।